अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम जूनियर क्लास स्टूडेंट्स जो कि 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड और 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनसे और उनके पेरेंट्स से मैं मुखातिब हूँ, और इसके अलावा उन स्टूडेंट से भी मैं मुखातिब हूँ जो कि हिफ्ज़ स्टूडेंट कहलाते हैं, या वो स्टूडेंट जो स्कूल नहीं जाते, जो हमारे पास अदर्स के डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, उनसे इस वक्त मैं मुखातिब हूँ। और एक लॉन्ग टाइम के बाद, जो कि 1 मार्च से इस वक्त इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, मार्च, अप्रैल, मई, इस वक्त हमने इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं दी और कहीं भी उनके लिए पॉलिसी नहीं थी। स्टूडेंट भी छोटे थे, लेकिन अब इट्स टू इनफ। आप जानते हैं कि ये बहुत वक्त गुजर गया है। बच्चों के 3 महीने इस वक्त फुल रिलैक्सेशन में, जो कि जून जुलाई में भी नॉर्मल रूटीन में नहीं होते थे, लेकिन अब एक बहुत ज़्यादा जो है वो एक डिफरेंट सिचुएशन हो गई है, जिसमें 3 महीने से बिल्कुल सब कुछ बंद था और बंद करना भी था हमें यकीनन, और एहतियाती तदाबीर भी फ़ॉलो करनी थी। लेकिन अब इस बात को दुनिया ने रियलाइज़ कर लिया है कि अब हमें इस कोरोना के साथ ही रहना होगा, क्योंकि ये इतनी आसानी से इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो, अल्लाह ताला के हुक्म की कोई देर नहीं है, कुन कहता है फ़यकुन, वो चीज़ हो जाती है। अगर अल्लाह ख़त्म कर दे तो ये ख़त्म हो सकती है, अदरवाइज़ साइंस हमारी और जो मेडिकल है, WHO है, तो वो इसको कहता है कि इतनी आसानी से इसको ख़त्म नहीं होना। ये इसको अब दुनिया को इसके साथ गुजारा करना है, क्योंकि अभी तक वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, और वैक्सीन जब तैयार नहीं हुई है, फिर वैक्सीन तैयार होगी, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, फिर उसकी मेकिंग कैसे होगी, फिर उसको कैसे बनाया जाएगा, और फिर उसकी डिमांड कितनी है, सप्लाई फिर कैसे होगी, फिर दुनिया के किस कोने तक पहुंचाना है, फिर उसका असर कितनी देर में होगा। एक लंबा टारगेट है जो कि इतनी आसानी से होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो अब हमें इसके साथ रहना है, लेकिन अब हमें इसके साथ रहते हुए आगे भी बढ़ना है, बिज़नेस भी करना है, हमें काम भी करना है, और बच्चों की पढ़ाई भी ज़रूरी है। अब बच्चों की पढ़ाई चूँकि ज़रूरी है, स्कूल्स खुल रहे हैं, फ़िज़िकली स्कूल्स को ओपन करने के लिए कोशिशें जारी हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस जो हैं वो कोशिश कर रही है कि जल्द अज जल्द स्कूल खुल जाएँ। फ्राइडे को उन्होंने एक एहतजाजी कॉल भी दी है, गवर्नमेंट से अपने मुतालबात रखने के लिए, एहतजाज करने के लिए कॉल दी है। वो तो कह रहे हैं 1 जून से स्टार्ट कर दिए जाएँ, नहीं तो 15 जून से स्टार्ट कर दिए जाएँ। SOPs को हम फॉलो करने को तैयार हैं। तो देखिए कितना स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करते हुए वो उनको इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। 15 जुलाई तक तो एक्सटेंशन है, लेकिन बहुत से स्कूल्स ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रखी थी पहले, और अभी भी जो है वो 1 जून से या 15 जून से ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्कूल भी स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, तो पेरेंट्स को पहले भी प्रॉब्लम हुई, लेकिन एक हमारी तरफ से स्टूडेंट्स को नहीं कुछ भी फैसिलिटेट किया जा सकता, क्योंकि हम ऑनलाइन छोटी क्लासेस के स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकते। हम होमवर्क कैसे करवा सकते हैं एक स्टूडेंट को, जबकि हमें फ़िज़िकली उसको चेक भी करना है। आप लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए स्पेशली एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता, जिसकी वजह से हमने किसी किस्म की कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की। लेकिन एक गुड न्यूज़ ये हुई कि जनाब बच्चों को प्रमोट कर दिया गया, बच्चों को उस करंट क्लास के पेपर्स नहीं लिए जा रहे और आगे आगे क्लास में एक प्रमोशन दे दी गई है। तो इस हवाले से अब चूँकि नेक्स्ट क्लास में बच्चा प्रमोट हो गया है, तो अब हमने भी, और 3 महीने लॉकडाउन रहकर हमने भी इस बात का बिल्कुल ये फ़ैसला किया है कि अब हमने भी इसके साथ ही अपने आप को आगे बढ़ाना है। स्टूडेंट का हम मज़ीद नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को स्कूल ओपन हो रहे हैं तो उनको ट्यूशन का मसला आ रहा है, उनको होमवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, टारगेट मिल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में तो वैसे इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया जा रहा, ज़्यादातर होमवर्क ही दिया जा रहा है। तो अब स्टूडेंट को कैसे हम होमवर्क करवा सकते हैं, कैसे हम जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, या अगर स्कूल नहीं भी स्टार्ट हो रहा है तो फिर भी तो घर में बच्चा बिल्कुल फारिग है, जो कि पेरेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम का बायस बन रहा है और बच्चे के लिए नुकसानदेह भी है। तो इस हवाले से भी हमने ट्यूशन का सिलसिला आगाज़ कर रहे हैं 10 जून से।
10 जून से आगाज़ कर रहे हैं। नई क्लासेस में जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है उनके लिए 10 जून से क्लासेस का आगाज़ हो रहा है। यानी कि जो स्टूडेंट्स 8 क्लास से 9th में जा रहे हैं उनके लिए तो हम ऑनलाइन क्लासेस ही पढ़ाएंगे, क्योंकि 9th क्लास में वो लेक्चर लेना होता है उन्होंने। तो अभी हमारा गुज़िश्ता 2 महीने से 3 महीने से ही ऑनलाइन सिस्टम चल रहा था, जूम के थ्रू पढ़ा रहे थे और बच्चों को लेक्चर भी प्रोवाइड कर रहे थे गूगल ड्राइव के थ्रू। तो वो 8 क्लास से जो 9th क्लास में स्टूडेंट जा रहे हैं जिन्होंने यहाँ एडमिशन ले लिया है तो वो तो ऑनलाइन पढ़ेंगे। उनका 8 जून से 9th क्लास हमारी, मैं फिर वाज़े कर दूँ, 9th क्लास वो स्टूडेंट जो 8 से 9th में जा रहे हैं वो 8 जून से उनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अब उन्होंने कैसे क्लासेस देनी है ऑनलाइन, उसके लिए 1 जून से 2:30 बजे से लेकर 9 बजे तक सेंटर हमारा ओपन है। हमारे रिप्रेजेंटेटर्स बैठे होंगे उनको गाइड करने के लिए। तो पेरेंट्स भी अगर आना चाहें तो पेरेंट्स भी आ सकते हैं, और स्टूडेंट ख़ुद अगर आगे समझना चाहें तो स्टूडेंट भी आ सकते हैं। उनके पास जूम एप्लीकेशन डाउनलोड होनी चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ, वजाहत करता चलूँ 9th क्लास में जो जा रहे हैं, 9th क्लास के स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ जो अब 9th क्लास में जाएंगे, ठीक है। तो उनके पास जूम एप्लीकेशन डाउनलोड होनी चाहिए। हमारा SNS का ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर आपके मोबाइल में सेव होना चाहिए, 0300 2941502 2941502। ये आपके मोबाइल में सेव होना चाहिए ताकि आपको व्हाट्सअप रिसीव हो सके हमारे, और आपके पास गूगल ID होनी चाहिए, जीमेल ID होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। आपका व्हाट्सअप नंबर हमें चाहिए होगा, आपके मोबाइल में हमारे पास हमारा नंबर सेव होना चाहिए, जीमेल ID होनी चाहिए, और आपके मोबाइल में जूम एप्लीकेशन डाउनलोड होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हमें। तो 9th क्लास आपकी 8 जून से 9th क्लास 8 जून से ऑनलाइन सिस्टम के तहत स्टार्ट होगी। आप 1 जून से 1 हफ़्ता है, 7 दिन है आपके पास, तो आप आकर यहाँ पे अपना सर्कुलर भी लेके जा सकते हैं। आप अपने शेड्यूल भी लेके जाएंगे और सर्कुलर भी लेके जाएंगे, और फीस वाउचर वगैरह जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आप यहाँ से 1 जून से 9 जून तक रिसीव कर सकते हैं। मेरा ये रिकमेंडेशन ये है कि पेरेंट्स के साथ आइए, और पेरेंट्स के साथ आकर अपना जो भी मटेरियल है वो रिसीव कीजिए, और तरीक़ेकार भी सीख लीजिए कि किस तरीके से आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, ठीक है जी। तो ये एक 9th क्लास के लिए है। अच्छा, जो 6th, 7 और 8 स्टैंडर्ड में आ रहे हैं, जो स्टूडेंट 6 क्लास के हैं, जो स्टूडेंट 7 क्लास में आ रहे हैं, वो स्टूडेंट जो 8 क्लास में आ रहे हैं, या वो स्टूडेंट जो कि हिफ्ज़ स्टूडेंट हैं या अदर्स के नॉन स्कूलिंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हमने ये फैसला किया है कि 10 जून से, बुध है, वेडनेसडे है, तो हम 10 जून से हम उनके लिए सेंटर ओपन कर रहे हैं, लेकिन SOPs को फॉलो करते हुए। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, इस वक्त हमारा मुल्क भी, सिंध गवर्नमेंट भी और तमाम मुल्क SOPs की तरफ आ गया है। तो स्टूडेंट्स, चूँकि सेंटर इस वक्त पूरा खाली है, 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, घर बैठ के क्लासेस ले रहे हैं, उनके लिए तो ऑनलाइन क्लासेस पॉसिबल हैं। लेकिन छोटे बच्चों के लिए जो 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के हैं, उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो ऑनलाइन क्लासेस में होमवर्क मुकम्मल कर सकें या टीचर उनको ऑनलाइन पढ़ा सकें, क्योंकि इंडिविजुअल पढ़ाना होता है, काम सामने करवाना होता है, लर्निंग करवानी होती है, सुनना होता है, एक पूरा डिफरेंट सिचुएशन है। तो 6, 7, 8 क्लास के लिए सेंटर ओपन हो जाएगा। उसके लिए तरीक़ेकार हम ये बना रहे हैं कि बच्चों को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमारे पास जो स्ट्रेंथ होती है ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 120 प्लस स्ट्रेंथ होती है, तो उसमें हम ये करेंगे 25 स्टूडेंट या 20 स्टूडेंट्स के हम ग्रुप्स बना देंगे, जिनको मुख्तलिफ टाइम पे बुलाएंगे। यानी कि एक वक्त में 25 स्टूडेंट हमारे पास आएंगे। आपको पता है पूरा सेंटर मौजूद है, फिर सामने वाला रूम भी हमारे पास मौजूद है, तो एक अच्छा स्पेस है। तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए, ज़ाहिर बात एक पूरे सेंटर में एक मेरे ख्याल से शायद 6 कमरे हैं और 7वां कमरा हमारे सामने भी है, तो 7 कमरे हमारे पास मौजूद हैं। और 7 कमरों में आप खुद सोचिए 30 स्टूडेंट को भी अगर हम बिठा देते हैं तो एक सोशल डिस्टेंसिंग आराम से मेंटेन हो सकता है।
एक वक्त में 30 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स होंगे, 5 टीचर्स भी लगा लीजिए, अगर 4 टीचर्स भी लगा लीजिए तो टोटल जो है 30 लोग बैठे हुए हैं। तो एक अच्छे तरीके से SOPs को फॉलो कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी रख सकते हैं और हम मास्क का भी इस्तेमाल करेंगे। मास्क बच्चों के लिए नेसेसरी होगा जो कि पेरेंट्स की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। ग्लव्स बच्चों के लिए ज़रूरी होंगे जो कि पेरेंट्स की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सैनिटाइज़ करवाना हमारी ज़िम्मेदारी है, स्प्रेस करवाना हमारी ज़िम्मेदारी होगी। तो SOPs को फॉलो करते हुए हम एक ग्रुप्स बना देंगे, तो 2-2 घंटे का, 2.5 घंटे का ग्रुप्स बना देंगे। तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, तो 2.5 घंटे एक ग्रुप आएगा। जब एक ग्रुप चला जाएगा उसके 15 मिनट के बाद दूसरा ग्रुप आएगा, फिर 15 मिनट के बाद तीसरा ग्रुप आएगा, फिर 15 मिनट के बाद चौथा ग्रुप आएगा। इस तरीके से हम 4 ग्रुप्स में स्टूडेंट को डिवाइड करके, डिस्ट्रीब्यूट करके हम आपको आपके बच्चे को बुलाएंगे और उनका होमवर्क भी मुकम्मल करवाएंगे। और अगर होमवर्क नहीं भी मिल रहा तो हम आगे की जो क्लास की स्टैंडर्ड की पढ़ाई है वो हम स्टार्ट कर देंगे ताकि बच्चों का लॉस ना हो। और बच्चों के लिए भी एक आप पेरेंट्स के लिए भी खुशाइन बात होगी कि जी 2.5 घंटे ही सही, 3 घंटे सही, 2 घंटे सही, बच्चा पढ़ तो रहा है, थोड़ा सा ज़रा यूज टू भी है। ठीक है जी। तो इसके अलावा एक अनाउंसमेंट भी ये है कि आप लोग जानते हैं कि हमारा एक डेट दी जाती है इनसाइडर्स को, जो बच्चे ऑलरेडी यहाँ पढ़ रहे हैं, जो 6 में पढ़ रहे थे या 7 में जा रहे हैं, 7 से 8 में जा रहे थे, उनके लिए, जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे थे उनके लिए हमारी एक डेट अनाउंस होती है हर साल एडमिशन की। और वो एडमिशन जो है वो हम एक डेट देते हैं, उसमें क्लोज़ हो जाते हैं। और 22 मार्च हमने दी थी, उसमें हमने एडमिशन इनसाइडर्स के क्लोज़ कर दिए थे। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स उस वक्त, बहुत से पेरेंट्स इस वक्त कराची में मौजूद नहीं थे, अपने अपने शहरों में चले गए थे, और कुछ जो है वो उस वक्त एडमिशन लेने के लिए कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे कि एडमिशन लेना है नहीं लेना, या फिर उनके पास चार्जेस वगैरह नहीं थे, तो लॉकडाउन की वजह से घर से नहीं निकल रहे थे। तो ये तमाम सिचुएशन थी। अब पेरेंट्स का प्रेशर मेरे ऊपर आ रहा है कि नहीं जी हमें तो एडमिशन यहीं लेना है, यहीं पढ़ाना है। लेकिन चूँकि अब इसमें हम बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हमारा जो है ना रूल होता है, लेकिन ये दुनिया का ही रूल इस वक्त तब्दील हो गया है पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से। तो हमने ये फ़ैसला किया है कि हम एडमिशन जो है वो रीओपन कर रहे हैं तमाम क्लासेस के लिए। 6 से लेकर 8 क्लास तक एडमिशन ख़त्म हो गए थे, इसके लिए भी इस वक्त हमने एडमिशन जो है वो रीओपन कर दिए हैं। हिफ्स स्टूडेंट के लिए भी एडमिशन रीओपन हो गए हैं। और इसके अलावा 9 से लेकर 2nd ईयर तक के स्टूडेंट, कॉलेज और कोचिंग के भी हमारे एडमिशन जो है वो रीओपन हो गए हैं। तो 1 जून से फॉर्म भी मिलना शुरू हो जाएंगे, बल्कि मैं तो कहूँगा कि सैटरडे से 30 मई से ही फॉर्म मिलना शुरू हो जाएंगे। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए, या आपकी कुछ सराउंडिंग में इंटरेस्टेड है एडमिशन लेने के लिए, तो वो एडमिशन ले सकता है। हमने फर्स्ट 250 स्टूडेंट्स को, पहले 200 फिर 250 स्टूडेंट्स को हमने 300 रुपये का डिस्काउंट दिया था। लेकिन उसके बाद स्टूडेंट्स को हमने 300 रुपये का डिस्काउंट ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि न्यू कमर हैं या उन्होंने जो पहले एडमिशन ले लिया है, उन सब के लिए 300 रुपये का डिस्काउंट हमारी तरफ से दिया जा रहा है। एक छोटी सी काविश है, छोटी सी कोशिश है, अल्लाह उसको कबूल करे। वैसे ही हमारी फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है जो स्टैंडर्ड हम प्रोवाइड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फर्स्ट 250 स्टूडेंट्स के लिए 300 रुपीज़ का डिस्काउंट था। लेकिन अब ये सब के लिए, इस पेंडेमिक सिचुएशन के लिए SNA की तरफ से छोटी सी काविश है, अल्लाह ताला कबूल करे। तो इस हवाले से अगर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ोन करके, सैटरडे से 2:30 बजे से लेकर 9 बजे तक सेंटर ओपन है। हमारे रिप्रेजेंटेटर्स मौजूद होंगे, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, आके रब्ता कर सकते हैं। काइंडली जब आप आएँ तो SOPs को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, मास्क पहन के ज़रूर आइएगा और ग्लव्स पहन के ज़रूर आइएगा, ताकि हमारे लिए किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। और जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू करेंगे तो भी SOPs को हमने भी फॉलो करना है, आपने भी फॉलो करना है। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।